Hello student, this is Hina ma'am and today we are going to discuss our next chapter of economics, that is price elasticity of demand. ठीक है, so आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे. इससे रिलेटेड जो मीनिंग है, जो हमारे मेजरमेंट्स हैं, जो हम अपने मार्केट में नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बेटा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. सबसे पहले यहाँ पर बात आई है बेटा इलास्टिसिटी की. ठीक है, सो फर्स्टली यहाँ पर बात आई है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी. दैट मीन्स जो भी चेंज है, अब चेंज हमारे जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे बेटा, चेंज हमारा कोई भी हो सकता है. चेंज कैन बी योर पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, सो जो भी चेंज होता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही चेंज हमारे माने जाते हैं. किसके पार्ट माने जाते हैं बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी के. और वो फ्लेक्सिबिलिटी को ही हम यहाँ पर इलास्टिसिटी के अंदर जो है डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज विथ ऑन प्राइस ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. यानी कि कोई भी किसी भी वस्तु के प्राइजेस में, कीमत में चेंज होने की वजह से, या फिर इनकम ऑफ कस्टमर की इनकम में चेंज होने की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर अगर अफेक्ट आता है ना बेटा, सो वो इफेक्ट को हम इलास्टिसिटी के अंदर जो है कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो हम मेनली यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे. 3 टाइप्स हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. सो पहला आता है बेटा अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर मेनली प्रोडक्ट के प्राइस का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है बेटा. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड इज द रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन ऑन प्राइस. यानी कि कोमोडिटी के खुद के प्राइस में, कोमोडिटी मीन्स वस्तु, कोई भी वस्तु जो आप मार्केट में खरीदने वाले हैं, सो उस वस्तु के प्राइस में चेंज होने की वजह से जो भी उस प्रोडक्ट के डिमांड में फर्क चेंज होता है बेटा. ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या है कि किसी भी कस्टमर की इनकम में चेंज होने की वजह से, अब वो जो इनकम है वो कैसी हो सकती है बेटा? वो आपकी पॉजिटिव इनकम भी हो सकती है और वो आपकी नेगेटिव. दैट मीन्स आपका, अगर हम मान के चल रहे हैं कि कस्टमर का जो है अगर प्रमोशन होगा, उसकी इनकम होगी, तो क्या होगा? उसकी डिमांड बढ़ेगी. अगर उसका डिमोशन हुआ है, उसके पास से इनकम कम हो रही है, दैट मीन्स क्या होगा बेटा? तो उसकी डिमांड कम होगी. सो इनकम मीन्स कस्टमर की इनकम में चेंज जो होगा, वही चेंज आपके प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर भी आएगा. नेक्स्ट जो हमारी आती है बेटा, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या है? इसके अंदर एक प्रोडक्ट में चेंज, ध्यान से समझना बेटा, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कोमोडिटी. जब आप एक कोमोडिटी के अंदर चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर अफेक्ट हो रहा है. जैसे कि एग्जांपल लेकर अगर हम समझें तो जैसे कि एक टी है और कॉफ़ी है बेटा. ठीक है, सो एक टी है और कॉफ़ी. अगर आपके एक प्रोडक्ट के प्राइस, सपोज टी आप पीते, आप हैबिचुअल थे टी के, आप टी लेते थे बेटा डेली बेसिस पर, लेकिन टी जो है, टी के प्राइसेस महंगे हो गए हैं. ठीक है, सो ये महंगी होने की वजह से आपने क्या किया है? टी को छोड़कर आप अब कॉफ़ी को यूज़ करने लग गए. ठीक है, सो ये क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी. दैट मीन्स एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड के ऊपर जो अफेक्ट होता है, सो उसी इफेक्ट को हम जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर कंसीडर करते हैं.
सो फिलहाल ये वाला जो टॉपिक है ये आपका वैसे 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मीनिंग क्लियर रहना चाहिए। सो अगर हम बात करते हैं बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सो इट इज़ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहने का मतलब है कि जो भी डिमांड में चेंज होने की वजह जो भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर जो चेंज आया है, सो उस चेंज को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर जो है कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो अगर हम अब इसके मेजरमेंट की बात करते हैं, सो मेजरमेंट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्राइस इलास्टिसिटी के चेंज की। अगेन हमें बताएं इलास्टिसिटी की बात हुई है तो चेंज होगा। चेंज मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज आपका कैसा भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इसी को अगर हम कैलकुलेशन बेसिस पर लेते हैं, सो इसके अंदर सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड को हम डेनोट करते हैं बेटा ED, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमेशा हमारा नेगेटिव रहता है बेटा। क्यों नेगेटिव रहता है, इसका रीजन हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। सो फॉर्मूले के अंदर क्या था, जो भी आपकी प्राइस के अंदर चेंज हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट आपका महंगा हुआ है, हम मानकर चल रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका महंगा हुआ है बेटा, ठीक है, सो उसके प्रोडक्ट में चेंज प्राइस में चेंज होने की वजह से सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसकी वजह से जो भी उसकी डिमांड में, उस प्रोडक्ट की डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। सो उसी चीज को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। सो इसके लिए हम दो चीज़ लेते हैं बेटा, एक तो है इनिशियल प्राइसेस और एक है चेंज इन प्राइसेस। अगेन इनिशियल डिमांड और चेंज इन डिमांड, यानी कि पहले हम कितने प्राइस पे थे और अब कितना प्राइस हो गया, पहले कितने डिमांड करते थे और अब कितनी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी चीज़ को हम यहाँ पर जो है लेते हैं। सो इस चीज़ को हम कैसे दिखाते हैं बेटा, देखो सबसे पहले आप प्राइस को नॉर्मली डिनोट करते थे P से, ठीक है, और क्वांटिटी को हम जो है डिनोट करते थे बेटा Q से, ठीक है। सो अब आप प्राइस का और क्वांटिटी का आपका फिक्स हो गया है, ठीक है। सपोज आप मान के चल रहे हो प्राइस जो है महंगे हो गए हैं, दैट मीन्स P से अब वो P1 हो गए हैं, ठीक है। अगेन क्वांटिटी भी हम मान रहे हैं कि पहले हम इतनी क्वांटिटी लेते थे, चाहे वो आप इंक्रीज करें या डिक्रीज, तो जो भी चेंज है उसको हम ले रहे हैं Q1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने एक क्वेश्चन को देखते हैं, सो अब ध्यान से देखो बेटा, अब आपके प्राइस में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुए हैं बेटा आपके प्राइसेस, ठीक है। सो आपके प्राइस इंक्रीज हुआ मतलब वो प्रोडक्ट महंगा हुआ है, ठीक है। सो प्राइस को हम क्या ले रहे थे, P, ठीक है, प्राइस मीन्स P। और चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस मतलब मान के चलो आपकी कोई चीज़ पहले तो 10 रुपए की मिलती थी, अब वो चीज़ आपको 12 रुपए की मिलती है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 12 में से 10 रुपये माइनस कर 10 रुपीज़ माइनस कर देंगे। सो यही चीज़ हम यहाँ पर दिखाएंगे बेटा, P1 माइनस P, ठीक है। सो ये तो आपका हो गया बेटा प्राइस की कैलकुलेशन। अब बारी आती है क्वांटिटी की। सो क्वांटिटी के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनिशियल डिमांड को देखते हैं। डिमांड हमारी जो है कितनी थी, पहले हम नॉर्मल क्वांटिटी क्या करते थे बेटा, डिमांड की करते थे। उसके बाद अब क्या हो गया है, अब वो क्वांटिटी जो है चेंज हो गई। अब आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं उस डिमांड को, या हो सकता है ज़्यादा भी, जो भी चेंज आया है, ठीक है, माइनस क्वांटिटी। सो अब हम जो भी चेंज होगा ना, सो उस चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, चाहे वो डेल्टा Q हो, चाहे वो आपका डेल्टा P हो, ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, Q में से Q1 हमने माइनस किया तो आया हमारे पास क्या बेटा, डेल्टा Q, और ये नॉर्मल एज इट इज Q है ही। अगेन प्राइसेस में चेंज हुआ तो चेंज इन P, इनटू में माइनस ऑफ P, ठीक है। सो अब इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला आया है, चेंज करने के बाद हमने क्या किया है, ये हमारा क्योंकि डिवाइड में था तो हम क्या गए, ऊपर ले गए, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सो अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P बाय Q। हमेशा याद रखना बेटा माइनस का साइन जरूर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस P बाय Q मल्टीप्लाई बाय में चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय में
चेंज इन मल्टीप्लाई बाय में चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय में चेंज इन प्राइसेस। सो ये आपका बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर मेनली आपका जो क्वांटिटी के अंदर डिमांड के अंदर चेंज आता है उस चेंज को शो किया जाता है बेटा। इसी के अंदर अभी जैसे कि हम डिस्कस ही कर रहे थे, सो अब आया व्हाई शुड चेंज इन क्वांटिटी प्राइसेस शुड बी कंसिडर्ड एट परसेंटेज चेंज। जो भी हमारा चेंज होता है प्राइस के अंदर, इसको हम परसेंटेज चेंज क्यों मानते हैं? सो परसेंटेज चेंज मानने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है बेटा, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो गुड्स और प्राइसेस का रिलेशन है, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या हो रहा है बेटा, वेरी करता है। कहने का मतलब ये है कि जितने लेवल, जितनी भी परसेंटेज प्राइसेस की इंक्रीज होंगी उसकी वजह से क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, चेंज आता है, ठीक है। सो ये चेंज ही हम बताते हैं कि इतने परसेंटेज से हमारा जो है ये चेंज डिफाइन हुआ है। अगर आप बात करते हैं बेटा साइन की, जैसे कि हमने अपने फॉर्मूले के बारे में ही बात किया था, सो फॉर्मूले के अंदर हमेशा नेगेटिव साइन दिखाते हैं। सो नेगेटिव साइन शो करने के पीछे क्या रीज़न है, क्यों? क्योंकि ये जैसे कि हमने कल हमारी पहले वाली जो वीडियो थी बेटा उसमें भी डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या था बेटा, हमेशा जो है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में अपोजिट रिलेशन रहता था, ठीक है। सो नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द अपोजिट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। सो अपोजिट रिलेशन रहने की ही वजह से हम हमेशा इसे नेगेटिव साइन से शो करते हैं। बाकी हमारा फॉर्मूला अभी अभी हम जस्ट सोल्व करके आए हैं, P बाई क्यू मल्टीप्लाई बाय में चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अलग अलग सिचुएशंस जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मेनली हमारी 3 सिचुएशन है बेटा जिसको हम मेनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होता है, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इन्फिनिटी होती है बेटा। ये जो आपकी इन्फिनिटी डिमांड होती है इसके अंदर क्या होता है, आपका जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। सो परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब क्या होता है, अगर आप बात करेंगे सो ये हमारा जो है शो कर रहा है आपकी इन्फिनिटी को, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहने का मतलब है कि इसके अंदर आपके प्राइसेस तो क्या होते हैं बेटा, फिक्स रहते हैं, आप प्राइसेस के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो डिमांड है ना वो क्या हो रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, ठीक है। सो ये जो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड चेंज हो रही है विदाउट चेंज इन एनी विदाउट चेंज ऑफ एनी प्राइसेस। सो इसको हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इनफाइनाइट लेवल पर मानते हैं। सो इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिनोट किया जाता है इज इक्वल टू 0। 0 मीन्स प्राइस के अंदर हमारे कोई भी चेंज एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मल्टीप्लाई P बाई क्यू। अगेन जब भी हम P बाई क्यू स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमारा कितने का था, 0। सो 0 से डिनोट करेंगे, दैट मीन्स 1 बाय 0 मल्टीप्लाई P बाई क्यू। सो ये कितना आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू इन्फिनिट। इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमारी जो सिचुएशन थी बेटा वो थी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब तक तो हमने किया था हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स आपके जो प्राइसेस थे वे तो पूरे पूरे फिक्स थे, जो भी चेंज हो रहा था वो आपकी किस में हो रहा था बेटा, प्राइसेस के अंदर हो रहा था, ठीक है। सो अब आप जो बात कर रहे हो वो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है कि इसके अंदर आपकी क्वांटिटी फिक्स है। इसके अंदर जो मेनली लिया जाता है ना, ये अपनी बेसिक नीड्स को लिया जाता है बेटा। सो बेसिक नीड्स मीन्स जो कि अपन फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान, नॉर्मल है। सो वो जो क्वांटिटी है वो आप चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए आप उसके अंदर चेंज कर ही नहीं सकते। चाहे वो प्रोडक्ट आपको कितना भी महंगा क्यों ना मिले, आपको वो खरीदना पड़ेगा, राइट। सो यही चीज़ हमारी कहलाती है बेटा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में
जिसमें क्या होता है कि प्राइस चाहे बिल्कुल ही म्यूचुअल नॉर्मल रहे या फिर इंक्रीज हो, ठीक है, ये आपके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो हमेशा फिक्स रहेगी। सो इसी को ही डिनोट किया जाता है बेटा। हमेशा याद रखना ये ऑलवेज इन इलास्टिक रहता है। जब भी कभी आपकी बेसिक नीड से ज़रूरत की कभी भी बात आएगी ना, सो उस टाइम पे आपका जो डिमांड कर्व है हमेशा इन इलास्टिक रहेगा। सो बेसिक नीड से ज़रूरी रिलेटेड जो भी आपकी डिमांड्स आती हैं उसे आप डिनोट करेंगे प्राइस इन इलास्टिक डिमांड में। नेक्स्ट जो थर्ड आता है बेटा वो है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके अंदर क्या है कि जो भी आपके प्राइस में चेंज हुआ है उस प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है, सपोज आप मान के चल रहे थे कि पहले आपने जो है प्राइस इतने दे किसी भी प्रोडक्ट के, ठीक है, सो जब आपके प्रोडक्ट के प्राइस इतने थे तब आप केवल इतनी ही क्वांटिटी क्या करते थे बेटा, कंज्यूम करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस प्रोडक्ट के प्राइस डाउन गए, वो चीज़ सस्ती हुई, तो क्या हुआ, लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया, यानी कि प्राइस डाउन जाते ही हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी में भी चेंज हुआ। क्वांटिटी मीन्स जितनी उस प्रोडक्ट की डिमांड की गई वो ज़्यादा हो गई। सो ये जो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन है इक्वल है। प्राइस में चेंज, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी में चेंज हुआ। सो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाती है, जिसके अंदर दोनों का ही पॉजिटिव रिलेशन जो है शो किया जाता है। प्राइस जो है आपके टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो किसके इक्वल होगा बेटा, प्राइस इनटू क्वांटिटी के। और इसके अंदर जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा 1 के इक्वल रहती है बेटा, ठीक है। सो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। सो इलास्टिक डिमांड तो क्या है कि ये तो आपका नॉर्मल आप लेकर चलते हैं ग्रेटर देन, यानी कि इसके अंदर तो क्या होता है बेटा, नॉर्मल आप अगर आप इलास्टिसिटी की बात करते हैं ना, सो ये हमारा बेटा हॉरिजॉन्टल शो करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि प्राइस तो फिक्स रहेंगे, ये हमारी डिमांड के ऊपर है, कभी हमने क्वांटिटी ज़्यादा कर ली और कभी हमने उसकी डिमांड जो है कम कर लिया, ठीक है। सो ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी दिखाता है। इन इलास्टिक की बात आती है, मतलब इन इलास्टिक का मतलब होता है आपकी बेसिक नीड। आपकी बेसिक नीड जो ज़रूरतें हैं वो आपकी फिक्स रहती हैं, ठीक है। अब वो आपको कितने ही महंगे दाम पे मिले चाहे कितने ही सस्ते दाम पे मिले, वो आपको क्या करना पड़ेगा, हर हालत में वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। सो इसके अंदर यही बताया गया है बेटा, जो भी आपके डिमांड में चेंज होता है उसकी वजह से जो आपके प्राइस में चेंज होता है वो हम क्या लेते हैं, जो आपके प्राइसेस फिक्स रहते हैं दैट मीन्स इलास्टिसिटी, जब आपकी क्वांटिटी फिक्स रहती है दैट मीन्स इन इलास्टिसिटी, और जब आपके प्राइस और क्वांटिटी दोनों में ही चेंज होता है दैट मीन्स वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करता है, और वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सो इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटा। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन 5% इंक्रीज इन प्राइस, 5% इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। देखो बेटा, इसने बोला है कि प्राइसेस जो हैं वो भी आपके 5% चेंज हुए हैं, जो क्वांटिटी है वो भी आपकी 5% से चेंज हुआ है, ठीक है। सो दोनों ही चीज़ जब आपकी 5% से चेंज हुई है दैट मीन्स दोनों में ही चेंज आ रहा है। दोनों में चेंज आने का मतलब ये है कि ये जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, इनके अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इसके अंदर 0 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो किया जाएगा। अब इन्होंने पूछा है व्हाई इज डिमांड फॉर वाटर इज इन इलास्टिक। आपकी जो पानी की ज़रूरत होती है आप इसको इन इलास्टिक क्यों मानते हैं, क्योंकि हमको पता है इन इलास्टिक जो होती है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है बेटा, क्वांटिटी, जबकि ये हमारे क्या होते हैं बेटा, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस, ठीक है।
सो आपके चाहे प्राइसेस कितने भी इंक्रीज क्यों ना हो, जो आपकी बेसिक नीड की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो तो आपकी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी ही होंगी, चाहे प्राइस कितने ही महंगे क्यों ना हो, लेकिन जो आपकी बेसिक नीड होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है। सो इस रीज़न की वजह से हम हमेशा वाटर, पानी को अपनी जो है इनइलास्टिक मानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेटा इसके फैक्टर्स की, तो सबसे पहले नेचर ऑफ कमोडिटी, बिल्कुल कमोडिटी की नेचर कैसी है उसके ऊपर भी उस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बेटा कि हम उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, ठीक है। लाइक बुक्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स हैं, पेन पेंसिल हैं, ये तो क्या है अपने आज के टाइम पे एजुकेशन भी हमारी बेसिक नीड में ही कंसीडर किया जाता है बेटा। सो कमोडिटी की नेचर के ऊपर, जैसे कि आपके डेली रूटीन के ब्रेड बटर, नॉर्मल जो आपके रूटीन में आप यूज़ करते हैं, सो वे सभी बेसिक नीड आपकी क्या होंगी बेटा, नॉर्मल कमोडिटी की नेचर में कंसिडर करेंगे। इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब हम जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट गुड वही होता है बेटा जो दूसरा प्रोडक्ट उसी के साथ वाला है वो आपको कितने कम प्राइस पर मिल रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर ज़्यादा होंगे, उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी डिमांड के ऊपर अफेक्ट होगा। सो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसे कि हम हमेशा टी और कॉफ़ी को लेकर ही चलते हैं। सो टी के प्राइसेस महंगे हुए तो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी को चॉइस में ज़्यादा लेंगे बेटा, ठीक है। सो ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम ज़्यादा इलास्टिक मानते हैं। इस इलास्टिक मानने के पीछे ये है कि एक प्रोडक्ट में चेंज होने की वजह से हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड है सब्स्टिट्यूट गुड की, उसमें क्या होगा, चेंज होगा। मल्टीपल यूजेस की बात करते हैं बेटा, जैसे कि मिल्क है, ठीक है, लाइट है, कुकिंग के लिए आपका गैस सिलेंडर है, एयर कंडीशनर्स हैं, रूम हीटर्स हैं, तो ये क्या होते हैं बेटा, एक ही प्रोडक्ट के आपके पास आज के टाइम पे बहुत सारे यूजेस हो रहे हैं, बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। सो इस वजह से भी उसकी डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो इनका भी हमारे प्राइस की डिमांड की इलास्टिसिटी के ऊपर, दैट मीन्स उस प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर जो है चेंज आएगा। पोस्टपोनेंट ऑफ यूज़ की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर क्या है कि जो भी आपके खर्चे हैं, सो आप ये सोचते हैं कि उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं क्या। अगर ये पोस्टपोनेंट पॉसिबल हो पाता है तो हम क्या मानते हैं, तो हम यही मानते हैं कि हमारी डिमांड जो है क्या होगी, इलास्टिक कम होगी, अदरवाइज हमारी डिमांड ज़्यादा। अगर पोस्टपोनेंट एबल होगा, ज़्यादा पोस्टपोनेंट आप कर सकते हैं, तो हमारी इलास्टिसिटी पॉसिबल ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है बेटा इनकम लेवल ऑफ बायर। इनकम लेवल ऑफ बायर का मतलब क्या होता है, खरीदने वाला जो आपका कस्टमर है, अगर उसकी जो इनकम है, जो सैलरी है, जितने भी सोर्सेज है इनकम के, अगर उसमें चेंज आता है, अगर वो इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी, अगर वो इनकम घटेगी तो क्या होगा बेटा, डिमांड भी घटेगी। सो कस्टमर की इनकम का भी काफ़ी अफेक्ट होता है बेटा डिमांड पर। नेक्स्ट आता है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। हैबिट के अंदर अगर आप बात करते हैं, जैसे कि आप टोबैको है या फिर जितने भी ये ड्रिंकर्स हैं जो कि क्या करते हैं, शराब, अब आपको पता है कितनी भी गवर्नमेंट टैक्स क्यों ना चार्ज कर दे, इसके ऊपर कितना भी जो है टैक्स रेट कितना ही बढ़ा दे, सिगरेट है, लिक्वर, ठीक है। सो ये सब उन हैबिचुअल पर्सन्स के लिए ये चीज़ बेसिक नीड के अंदर आती है। सो बेसिक नीड उनके लिए होना मतलब क्या होता है कि चाहे उसके प्राइसेस कितने ही हाई क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा क्या करेगा, उस चीज़ को खरीदेगा, उन प्रोडक्ट्स को जो है खरीदेगा। सो इसीलिए हैबिचुअल ऑफ कस्टमर है, उसके लिए उसका भी उस कस्टमर के उस प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर जो है इम्पैक्ट होता है। अगर आप प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो कि उस कमोडिटी के ऊपर स्पेंड की जा रही है बेटा, यानी कि आप जब भी आपकी अर्निंग होती है, सैलरी आती है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हर एक चीज़ का बजट बनाते हैं कि इतने जो हमारी सैलरी है, इतनी अमाउंट में से हम इतना पैसा क्या करेंगे, गारमेंट्स पे खर्च करेंगे, इतना पैसा एजुकेशन पे करेंगे, तो हम हर एक चीज़ के लिए जो है प्रोपोर्शन बना लेते हैं, ठीक है, बजट बना लेते हैं।
सो उस बजट का यानी कि आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर। सो वो भी हमारी क्या होता है, प्रोडक्ट की डिमांड को काफ़ी अफेक्ट करता है बेटा। प्राइस लेवल अगेन प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंज होने की वजह से, अगर वो चेंज ज़्यादा होता है, महंगा होता है, तो आपकी क्या होगी, प्रोडक्ट महंगा होगा यानी कि उसकी डिमांड कम होगी। अगर वो प्रोडक्ट सस्ता होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। टाइम पीरियड की अगर आप बात करते हैं बेटा, सो इन इलास्टिक जो आपकी बेसिक नीड होती हैं वो हमेशा शॉर्ट पीरियड के अंदर ही कंसिडर की जाती है, जबकि इलास्टिक जो होती है वो आपकी लॉन्ग पीरियड में कंसिडर की जाती है। सो लॉन्ग पीरियड इज़ इनफ फॉर कंज्यूमर टू चेंज इट्स कंजप्शन हैबिट, बिल्कुल, क्योंकि अपनी कंजम्पशन की हैबिट को चेंज करने के लिए काफ़ी इनफ रहता है इतना लॉन्ग रन का टाइम पीरियड। सो इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यहाँ पर काफ़ी वेरी करती है। सो ये हमारे फैक्टर्स थे बेटा, आप इनको अच्छे से स्टडी करेंगे